फिर इम्तिहान इश्क की तदबीर बिस्मिल्लाह, और हर एक जाने मचा कोहराम दारोगीर बिस्मिल्लाह, और गली कूचों में बिखरी शोरश जंजीर बिस्मिल्लाह, और दरे जिंदा पे बुलवाए गए फिर से जुनू वाले, दरीदा दामनों वाले परेशान गेसुओं वाले, जहाँ में दर्द दिल की फिर हुई ताक़ीर बिस्मिल्लाह, और हुई फिर इम्तिहान इश्क की तदबीर बिस्मिल्लाह। नंढे खंड में जॾहिं बि जदीद रोमानवी ऐं मज़ामती शाइरीअ जो ज़िक्र निकिरे थो त फैज़ अहमद फैज़ जो नालो उर्दू शाइरीअ जे इमाम तौरु साम्हूं अचे थो, जेको हिक ई वक़्तु रवायतुनि खां बाग़ी, इंसान दोस्त, नरम दिल ऐं गरम जज़्बात रखंदड़ हसास माण्हू हो। मुझा जो रोज़ ने जिंदा जी, तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। मुझा जो रोज़ ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, और चमक उठे हैं सलासल जी, तो हमने जाना है जी कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। यूं ही तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, तसव्वुर शामो सहर में जीते हैं, गिरफ्ते साया दीवारों दर में जीते हैं। फैज़ अहमद फैज़ रुगो हिकु शाइर न, पर हिकु अहिड़े फ़लसफ़े ऐं तहरीक जो नालो आहे जंहिं हिकु ज़माने खे पंहिंजे सहर में जकड़े रखियो आहे। ये जफ़ाए गम का चारा वो निजात दिल का आलम, और तेरा हुस्न दस्ते ईसा, तेरा हुस्न दस्ते ईसा, तेरी याद रूए मरियम। मन जे पाताल में लही वेंदड़ संदसि तिलस्माती शाइरीअ में हिक पासे जिते हिजर ऐं विसाल जी नाज़ुक
ऐं नफ़ीस एहसासनि जी उणत थियल आहे, ॿिए पासे रूह जी गहराइनि ताईं पंहिंजा पर पखिड़ींदड़ ऐं गूंगी ज़बान खे आवाज़ सां गॾु हिकु जाहो जलाल बख़्शींदड़ जज़्बनि जी झूलानी बि आहे। दरबार में अब सतवत शाही की अलामत दरबार का आसा है कि मुसन्निफ का कलम है। दरबार का आसा है कि मुसन्निफ का कलम है। फिर कोई निदा पर आवारा है, फिर कोई निदा पर जो बशारत आवारा है, फिर कोई निदा पर जो बशारत तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। तमहीद मुसर्रत है कि तूले शब गम है। इस दज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, इस दज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, ये मेरा गरेबा है कि लश्कर का आलम है। इस दज्जी को गलियों में लिए फिरते हैं तिफला, ये मेरा गरेबा है कि लश्कर का आलम है। और जिस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, इस नूर से है शहर की दीवार दरख्शां, ये खून शहीदा है कि ज़रखाना जम है। ये खून शहीदा है कि ज़रखाना जम है। मेरा आखिरी शेर है कि हल्का किए बैठे रहो एक क्षमा को यारो, हल्का किए बैठे रहो एक क्षमा को यारो, कुछ रोशनी बाकी तो है और चंद के कम है। सरकारी रिकॉर्ड मूजिब फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 में सियालकोट जे काला कादर इलाइक़े में जनम वरितो। संदसि वालिद सुल्तान मोहम्मद खान जी ज़िंदगी हिकु सेल्फ मेड माण्हू वांगुरु गुज़री, जंहिं ग़रीब कुड़मीअ जे ॿार खां अफ़गानिस्तान जे बादशाह अमीर अब्दुर्रहमान जे मुतरजम ऐं सीनियर वज़ीर खां बरतानिया मां कानून जी डिग्री वठण ताईं हिकु भरपूर ज़िंदगी गुज़ारी। फैज़ अहमद फैज़ सुल्तान मोहम्मद खान जी केतिरनि ज़ालुनि मां सभ खां नंढी ऐं आख़िरी ज़ाल फातिमा मां जनम वरितो। उन वक़्त जी रवायतुनि मूजिब फैज़ अहमद फैज़ खे सभ खां पहिरीं क़ुरान पाक हिफ़्ज़ करण लाइ हिकु हाफ़िज़ जी शागिर्दीअ में ॾिनो वियो, पर ट्रेसी पारां हिफ़्ज़ करण खां पोइ संदसि अखियूं सूर करण लॻियूं ऐं हिन क़ुरान पाक हिफ़्ज़ करण वारो कमु अध में छॾे ॾिनो। जब हमने कोई संभाला है, यानी 5-6-7 बरस की उम्र में, इब्तिदा तो हमने की कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने से। एक हाफिज साहब मुकर्रर किए गए कि हमें वो हिफ्ज़ करवाए, तो हमने 3 सिपारे हिफ्ज़ किए। उसके बाद हमारी आंखें दुखने आ गई। तो वो मुझे आज तक वो जब पछतावे की बात कर रहे थे ना, एक पछतावा ये भी है कि वो हम खत्म नहीं कर सके। वो 3 सिपारों के बाद हमारी आंखें जवाब दे गई तो खत्म हो गया। जंहिं बाद खेसि वक़्त जे मशहूर आलम मीर इब्राहिम सियालकोटीअ जी शागिर्दीअ में ॾिनो वियो, जंहिं खेसि बुनियादी मज़हबी तालीम खां आशना करायो। फैज़ साहब खे नंढे हूंदे शाइरीअ खां वधीक क्रिकेटर थियण जो शौक़ु हो। संदसि वॾी ख़्वाहिश हुई त हू टेस्ट क्रिकेटर बणिजे, पर ईअं न थी सघियो। उहो पछताव खेसि सॼी उमिरि रहियो। एक पछतावा तो ये है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी एम्बिशन ये थी कि बड़े क्रिकेटर बने, और अभी तक कभी कभी ख्वाब में क्रिकेटर देखते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमको टेस्ट क्रिकेटर बनने। फैज़ साहब बकौल संदसि अञा मैट्रिक में ई हो त हिन तुकबंदी करणु शुरू कई। जेतोणीकि शाइरी नसाब जो हिसो न हूंदी हुई, पर उस्ताद शागिर्दनि खे अदब ॾांहुं राग़िब करण लाइ शेरी मुक़ाबला कराईंदा हुआ। फैज़ अहमद फैज़ बि पंहिंजी ज़िंदगीअ जो पहिरियों इनाम हिकु अहिड़े ई शेरी मुक़ाबले में हिसो वठी हासिल कयो। उन मुक़ाबले जो जज अल्लामा इक़बाल जो उस्ताद शमसुल उलमा मीर हसन हो, जंहिं संदसि गज़ल खे बहितरीन करार ॾींदे ₹1 इनाम बि खेसि ॾिनो हो। हम 10वीं जमात में पहुंचे, हमारे हेड मास्टर थे मास्टर बिहारी लाल, उनको भी शेर का शौक था। उनका बच्चों एक उस जमाने में ये था कि ये तालीम का ऐसा समझा जाता था कि शेर मौजूद करने की सलाहियत होनी चाहिए। ये निसाबी का एक हिस्सा समझा जाता था। निसाब में तो नहीं था, लेकिन फर्ज किया जाता था कि कम से कम लहर की और वजन की समझ होनी चाहिए, और कम से कम मिसरा मौजू करना जो है ये जरूरी है। उनका तरह पे सब लोग जो हैं शेर का और सैयद शमसुल उलमा सैयद मीर हसन
देखेंगे जज, और वो जज बनेंगे और इनाम मिलेगा जिसको वो पसंद फरमाएंगे। चुनाचे हमने अर्ज लिखी, हमने भी लिखी, और चुनाचे वो हमारी गजल जो थी वो शमसुल उलमा साहब ने हमें, मैं समझता हूँ उसमें आधे मिसरे जो थे वजन से खारिज थे, लेकिन इनाम ऐसा कोई शेर आपको नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, एक शेर आपको मुझे कोई याद नहीं, वो उस जमाने का नहीं है। हाँ। वो हमने कभी इसको, ये फैसला आपकी जिंदगी का पहला इनाम था, ये पहला इनाम था, ₹1 इनाम मिला। ₹1 जे इनाम खां पोइ फैज़ साहब खे पंहिंजी ज़िंदगीअ में बेशुमार एज़ाज़ हासिल थिया, जिन में लेनिन पीस प्राइज़ खां वठी एफ्रो एशियन लिटरेरी एवार्ड वग़ैरह शामिल हुआ। संदसि सभ खां वॾो एज़ाज़ लखें किरोड़े माण्हुनि जी दिलनि में उहा मोहबत हुई जंहिंजी शिदत में अॼु ताईं कमी न अची सघी आहे। फैज़ साहब जेको कुझु लिखियो सो दिलि जी गहराईअ सां लिखियो। उहो ई सबबु हो जो संदसि हर शेर सिधो माण्हुनि जी दिलनि में घर कंदो वियो। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही, नहीं विसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही, न तन में खून फराहम न इश्क आँखों में, न तन में खून फराहम न इश्क आँखों में, नमाज शौक तो वाजिब है बेवुज़ू ही सही, बेवुज़ू ही सही, और किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, नहीं जो बादा और सागर तो हाँ वो ही सही, किसी तरह तो जमे बज़्म मैं कदे वालो, नहीं जो बादा और सागर तो हाँ वो ही सही। अगर इंतजार कठिन है तो जब तलक के दिल, अगर इंतजार कठिन है तो जब तलक के दिल, किसी के वादा फरदा की गुफ्तगू ही सही, किसी के वादा फरदा की गुफ्तगू ही सही। बहुत दियार गैर में महरम अगर नहीं कोई, दियार गैर में महरम, दियार गैर में बैठे, सब दियार गैर में बैठे, दियार गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज़ जिक्र वतन अपने रूबरू। फैज़ साहब जो शुरू खां वठी फितरी लाड़ो मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि ते महारत हासिल करण लाइ रहियो, जंहिं दौरान हिन मीर हसन जी रहनुमाई में अरबी, फारसी, उर्दू ऐं अंग्रेज़ी ॿोलियुनि में दस्तरस हासिल कई। 1927 में स्कॉच मिशन स्कूल मां मैट्रिक करण खां पोइ हिन मरी कॉलेज सियालकोट मां इंटर जी तालीम हासिल कई। हू पंहिंजे स्कूल जे ॾींहंनि खे ईअं बयानु करे थो त हिन जो नंढपण आम ॿारनि वांगुरु रांदि रूंद बदिरां घर में चाचियुनि, मासियुनि, पुफियुनि जे हुजूम में गुज़रियो, जॾहिं त संदसि भाइर तुफ़ेल ऐं इनायत ॿाहिरि रांदियूं कंदा हुआ ऐं घर जूं औरतूं खेसि तहज़ीब ऐं इख़लाक़ सेखारींदियूं हुयूं। उन जो नतीजो इहो निकितो जो फैज़ अहमद फैज़ जी शख़्सियत में आख़िर ताईं शाइस्ता बयानी ऐं धीमो लहजो हावी रहियो ऐं खेसि कंहिं बि कावड़ ऐं बद तहज़ीबीअ सां पेश ईंदे न ॾिठो। मरी कॉलेज खां पोइ हू 1929 धारे लाहौर आयो, जिते हिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाख़िला वरिती। उन वक़्तु गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर खे खिते में बहितरीन तालीमी दरसगाह जी हैसियत हासिल हुई, जिते फैज़ साहब खे पुतरस बुखारी, चिराग हसन हसरत, हफ़ीज़ जालंधरी, अख्तर शीरानी ऐं सूफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जहिड़नि उस्तादनि जी संगत हासिल थी, जिन जी महफ़िल में फैज़ साहब तमामु घणो पिरायो। गवर्नमेंट कॉलेज जा ॾिहाड़ा फैज़ साहब जी ओसर जा ॾींहं हुजण सां गॾु संदसि लाइ ॾुख ऐं सदमे जो बाइस उन वक़्तु बणिया जॾहिं संदसि वालिद 1931 धारे लाॾाणो करे वियो ऐं पंहिंजे पोयां कर्ज़दारनि जी हिकु वॾी लिस्ट पिणु छॾे वियो। फैज़ गवर्नमेंट कॉलेज जा आख़िरी साल पंहिंजी शाइरीअ खे अर्पे छॾिया। चले रिया गुलशन
चले दिलों में रंग भरे बादलों पर फैज़ साहब पंहिंजी शुरूआती शायरीअ मां घणो मुतमिन न हो। उन करे हिन पंहिंजे पहिरें शेरी मजमूए नक्शे फरियादी में उन दौर जी फ़क़ति चूंड शायरी शामिल कई। फैज़ साहब 1933 ताईं गवर्नमेंट कॉलेज में रहियो, जितां हिन अरबीअ में BA ऑनर्स ऐं अंग्रेज़ीअ में मास्टर्स कई। हिकु साल बाद हिन ओरिएंटल कॉलेज मां अरबी में मास्टर्स पिणु कई। हू 1935 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अमृतसर में लेक्चरर मुक़ररु थियो। उन वक़्तु नंढे खंड समेत पूरी दुनिया सख़्त मालियाती बहरान जो शिकार हुई। 1929 में अमेरिका जे वॉल स्ट्रीट जे क्रैश थियण सबबि बुख, बेरोज़गारी ऐं खौफ़ में ज़बरदस्त इज़ाफ़ो थी रहियो हो ऐं उन जा असर नंढे खंड ते पिणु पइजी रहिया हुआ। फैज़ बाद में उन ॻाल्हि जो ज़िक्र कयो हो त खेसि उन मुश्किल वक़्त में नौकरी मिलण ते केतिरी न ख़ुशी महसूस थी हुई। फैज़ अहमद फैज़ 1935 खां 1940 ताईं एमओ कॉलेज में नौकरी कई। उन ई दौर में हिकु नए फैज़ जनम वरितो, जंहिं दुनिया खे हिकु नई अख सां ॾिसण जी शुरूआत कई। आज बाज़ार में पागलों चलो, चश्मे नम जाने शोरे ज़काफ़ी नहीं, तुहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। आज बाज़ार में पागलों चलो। अमृतसर में फैज़ नओं हल्का अहबाब जोड़े वरितो, जंहिंमें कॉलेज जे प्रिंसिपल साहिबज़ादा महमूदुल ज़फ़र ऐं संदसि घरवारी रशीदा जहान सां गॾु सजाद ज़हीर ऐं अहमद अली जी रफ़ाक़त बि खेसि मिली। फैज़ साहब बाद में ऑल इंडिया तरक़ी पसंद अदीबनि जी तहरीक जो हिसो पिणु बणियो, जंहिं 20वीं सदीअ जे बहितरीन अदीबनि खे जनम ॾियण में मुख्य किरदारु अदा कयो, जिन में कृष्ण चंद्र, असमत चुगताई, उपेंद्र नाथ अशक, अहमद नदीम कासमी, साहिर लुधियानवी, सबते हसन ऐं ॿिया अनेक नाला शामिल आहिनि। अमृतसर में रिहाइश दौरान 1938 में फैज़ साहब जी पंहिंजे दोस्त MD तासीर जे घर बरतानवी ख़ातून एलिस सां मुलाक़ात थी। MD तासीर जो इंग्लैंड में रिहाइश दौरान एलिस जी वॾी भेण क्रिस्टोबेल सां पाणो थियल हो। एलिस पंहिंजी भेण सां मिलण अमृतसर आई हुई, पर ॿी महाभारी वेढ़ जे नतीजे में वापसि इंग्लैंड न वञी सघी। हूअ 16 वरियनि जी उमिरि खां ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टीअ जी सरगर्म मेंबर हुजण सां गॾु तरक़ी पसंद सोच रखंदड़ हुई, जंहिं इंग्लैंड में फ्री इंडिया मूवमेंट में भी हिस्सो वरितो हो। फैज़ ऐं एलिस उन्हनि मुलाक़ातुनि में हिक ॿिए सां आज़ादी, प्यार, इंसानियत ऐं इंसाफ़ जे मौज़ुअनि ते तवील बहस कया। जेतोणीकि ॿिन्ही जे मज़ाजनि में फ़र्क़ु हो। एलिस खे ज़िंदगीअ में तरतीब पसंद हुई, जॾहिं त फैज़ साहब बेतरतीब रहंदड़ माण्हू हो, पर उन जे बावजूदि ॿिन्ही में प्यार थी वियो। उन्हनि मुलाक़ातुनि ऐं शादीअ जो ज़िक्र एलिस हीअं करे थी। पहली मुलाकात तो हिंदुस्तान में हुई थी ना, फैज़ से अमृतसर में। वो भी एमओ कॉलेज में पढ़ाया करते थे, लेक्चरर थे अंग्रेजी। तो तासीर साहब के यहाँ तासीर भाई हम कहेंगे, उनके यहाँ तो बहुत अदीब और स्टूडेंट जमा हो जाते थे ना। हफ्ता इतवार के दिन कोई अम्बाला से आता था, कोई लाहौर से आता था, उनमें तो शामिल थे फैज़। तो हमारी दोस्ती हो गई, सबसे हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो फैज़ से ज़्यादा हो गए। और फिर हमने भी सोचा था कि दोस्ती बढ़ती बढ़ती तो एक हद तक होते हैं ना, तो शादी तो हो जाए। लेकिन दो बातें थी। एक तो फैज़ साहब तो के ख़ानदान जो था ना काफ़ी ऑर्थोडॉक्स पंजाबी चौधरी जट, तो वह अपनी ज़ात से बाहर तो फिर शादी नहीं किया करते थे। एक तो मैं भी थी, उससे ज्यादा उनकी फैमिली को बुराया करते थे। और हमारे खानदान ने सोचा था कि हम वापस आ जाएंगे 1 साल के बाद। जी जी। और फैज़ साहब से तो वो मिले नहीं,
तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस कहा था, सोच लो, यानी इंतज़ार करें। और फैज़ के वो दखल हुआ था कैम्ब्रिज में, वो जाने वाले थे, तो हमने भी सोचा चलो ज़रा इंतज़ार करें, देख लेते हैं। लेकिन लड़ाई शुरू हो गए, और लड़ाई शुरू होने के बाद तो फैज़ ने अपनी दखल बंद कर दी, और हमारे वालिदैन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इजाज़त दी। उस वक्त तक तो तासिर साहब तो श्रीनगर जा चुके थे, वो प्रिंसिपल थे ना SP कॉलेज के, तो हम भी चले गए। तो शादी तो वहाँ होनी थी। शेख अब्दुल्ला, हाँ, शेख अब्दुल्ला ने हमारे निकाह पढ़ा था। फैज साहब आई थी, बारात में तो सिर्फ 2 आदमी थे और कौन? फैज साहब के छोटे भाई और एक दोस्त थे। फैज साहब जी मां मुखालफत बावजूद उन शादीअ जी इजाज़त ॾिनी ऐं पंहिंजी नुंहुं जो इस्लामी नालो कलसूम रखियो। उन हक़ीक़त जी घणनि माण्हुनि खे ख़बर न हुई। उहो ई सबबु हो जो जॾहिं फैज साहब पंहिंजे ॿिए शेरी मजमूए दस्ते सबा जो इंसाफ़ कलसूम नाले कयो त घणनि ई माण्हुनि उन पुरस्रार औरत बाबति सवाल पिण उथारिया। MD तासीर उन वक़्तु श्रीनगर वञी चुको हो, जिते 1941 में संदन निकाह शेर कश्मीर मौलवी अब्दुल्लाह पढ़ायो। उन निकाह में फैज़ साहब पारां सिर्फ़ 2 माण्हू शरीक थिया, जिन मां हिकु संदसि भाउ तुफ़ैल ऐं ॿियो संदसि दोस्त हो। इंडो पाक जे विरहाङे जिते केतिरनि ई अदीबनि ऐं शाइरनि मथां पंहिंजा असर छॾिया, उते फैज़ साहब विरहाङे बाबति कुझु न लिखियो। संदसि ख़्यालु हो त अहिड़नि मामलनि ते बयानु ॾियणु सियासतदाननि जो कमु आहे, पर एतिरो सो ज़रूर हो त फैज़ ऐं संदसि हम असर बेटकी निज़ाम खां आज़ादी जा हामी हुआ। पर बरतानिया खां आज़ादीअ खां पोइ रियासत जो खाको कहिड़ो हूंदो, तंहिंजे बारे में वटनि को ठोस तसवुर न हो, ऐं न ई संदन गुमान में हो त का उहा आज़ादी पाण सां गॾु इंसानी अलमियो बि खणी ईंदी। फैज़ विरहाङे खां अॻु मुख़्तसिर वक़्त लाइ ब्रिटिश इंडिया आर्मी जॉइन कई। 1944 में लेफ्टिनेंट कर्नल जो उहिदो बि माणियो, पर 1947 में विरहाङे वक़्तु हिन फ़ौज तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾी ऐं लाहौर हलियो आयो, जिते हू पाकिस्तान टाइम्स जो एडिटर बणियो। फैज़ साहब विरहाङे जे अलमनाकिन ते केतिरा ई एडिटोरियल्स ऐं आर्टिकल बि लिखिया, जंहिंमें हिन खून रेज़ी रोकण ऐं इंसानियत जी मदद जूं अपीलूं पिण कयूं। फैज़ साहब जो विरहाङे खां पोइ लिखियल पहिरियों नज़म दबी थी थकन सुना है। उन्नीस सौ 51 में फैज़ साहब के लाहौर में संदसि घर मां रावलपिंडी साज़िश केस में गिरफ़्तार कयो वियो। 4 सालनि ताईं क़ैद जो उहो अरसो फैज़ साहब तोड़े संदसि घर भातियुनि लाइ इंतहाई मुश्किल दौर हो, पर उन अरसे दौरान संदसि शाइरी, जंहिंखे सहाफ़ती पेशे सबबि घटि मौक़ो मिलंदो हो, पंहिंजे उरूज ते नज़र आई। जेल में रहंदे ई संदसि 2 मजमूआ शाया थिया, जिन में दस्ते सबा
ऐं ज़िंदान नामा शामिल आहिनि। तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं है किसी ने कदम। कोई उतरा न मैदान में दुश्मन न हम, कोई सफ बन न पाई न कोई अलम मुंतशिर दोस्तों को सदा दे सका, अजनबी दुश्मनों का पता दे सका। तुम ये कहते हो वो जंग हो भी चुकी जिसमें रखा नहीं हमने अब तक कदम। तुम ये कहते हो अब कोई चारा नहीं, जिस्म खस्ता है हाथों में यारा नहीं, अपने बस का नहीं बारे संगे सितम, बारे संगे सितम, बारे को सारे गम, जिसको छूकर सभी एक तरफ हो गए, बात की बात में जी शरफ हो गए। दोस्तों हुए जाना की ना मेहरबान खाक पर अपने रोशन लहू की बहार अब ना आएगी क्या? अब खिलेगा न क्या इस कफे नाजनी पर कोई लाल अज़ार? इस हज़ीं खामोशी में न लौटेगा क्या शोर आवाज़ हक नारे गिरोदार? जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गिरा, रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले, हम महकूमों के पांव तले, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, ये धरती धड़ धड़ धड़केगी। और अहले हक़ के सर पर जब बिजली कड़कड़ हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। हू जॾहिं जेल मां ॿाहिरि निकितो त संदसि शोहरत हंधे माॻे फैलिजी चुकी हुई। फैज़ जे केदो बंद जी शाइरीअ में जिते पंहिंजे देश ऐं देशवासियुनि जे दर्द जा उलड़ा आहिनि, उते ई देश सां मोहबत जो शदीद इज़हार भी मिले थो। निसार में तेरी गलियों पे वतन, जी जी, निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। वाह वाह वाह, चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। कोई जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, जी नजर चुरा के चले, जिसमें जान बचा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिसमें जान बचा के चले। और बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं। जी जी, जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा हैं, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी। जी जी जी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। 1955 में फैज़ साहब जॾहिं जेल मां ॿाहिरि निकितो त उन वक़्तु पुलियुनि हेठां केतिरो ई पाणी गुज़री चुको हो। हुकूमत सीटो ऐं सेंटो मुआहिदा करे पाण खे ओलह जे मुल्कनि जे वेझो आणे छॾियो हो। सरद जंग शुरू थी चुकी हुई ऐं ओलह जो सभ खां वॾो दुश्मन सोवियत यूनियन हो। खाबीदुर जा समूरा अदीब ऐं लेखक सख़्त सेंसरशिप जे अताब हेठि हुआ ऐं ट्रेड यूनियन्स जो ख़ात्मो अची चुको हो। मुल्क जे केतिरनि ई हिसनि में सियासी ॾुकार हो, सनतूं बंदि हुयूं, गुरबत में रोज़ ब रोज़ इज़ाफ़ो थी रहियो हो। फैज़ अहमद फैज़ हिकु भेरो वरी दी पाकिस्तान टाइम्स खे ज्वाइन कयो ऐं हुकूमत जी अंदरूनी तौर परॾेही पॉलिसियुनि ते सख़्त तनक़ीद जारी रखी। उन अरसे दौरान फैज़ तमामु घटि शाइरी कई
पर पंहिंजी तख्लीकी सलाहियतुनि ते गिरहण लॻण न ॾिनो। बोल बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़बान तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जाब तक तेरी है। बोल बोल के लब आज़ाद है तेरे, देख के आहंगर की दुकान में धुंध है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। हिन बंगाली मुहान जी ज़िंदगीअ ते ॿधल हिकु स्क्रीन प्ले लिखियो, जेको बाद में जागो हुआ सवेरा जे तौरु फीचर फिल्म जे नाले सां साम्हूं आयो। 1956 में फैज़ साहब एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करण लाइ भारत वियो, जिते संदसि पुराणनि कॉमरेडनि सज्जाद ज़हीर, मलक राज आनंद, कृष्ण चंदुर ऐं ॿियनि सां मुलाक़ात थी। उते ई खेसि एशिया ऐं अफ्रीका जी अॻूणियुनि कॉलोनियुनि जे मसइलनि जी हिकु जहिड़ाईअ जो अंदाज़ो थियो ऐं हुन कॉन्फ्रेंस में एफ्रो एशियन राइटर्स तहरीक जो बुनियादु पियो। 1958 में ताशकंद में एफ्रो एशियाई अदीबनि जो इजलास थियो, जंहिंमें फैज़ साहब बि शिरकत कई ऐं अहिड़ीअ रीति फैज़ साहब जी सोवियत यूनियन जे दौरे जी पुराणी ख़्वाहिश तकमील ते पहुती। हुन कॉन्फ्रेंस दौरान ई पाकिस्तान में जनरल अयूब हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो करे मुल्क जूं वाॻियूं संभालियूं ऐं सोशल सिक्योरिटी एक्ट लागू करे गिरफ़्तारियूं शुरू कयूं त फैज़ जे दोस्तनि खेसि वापसि न वञण जी सलाह ॾिनी, पर फैज़ उन बावजूद वतन वापसि मोटी आयो, जंहिंजे कुझु ॾींहंनि बाद खेसि गिरफ़्तार करे 6 महीननि लाइ जेल भीड़ो कयो वियो। जेल मां आज़ाद थियण बाद माहौल मटाइण लाइ फैज़ साहब कराची हलियो आयो, जिते हिन कॉलेज में कुझु वक़्तु पढ़ायो, पर कराची जी मौसम खेसि रास न आई। तबियत ख़राब रहण बाद एल्स जे मशवरे ते हू वरी लाहौर मोटी आयो। कराचीअ मां वापसी जे बाद फैज़ साहब बीमार थी पियो। डॉक्टरनि इलाज दौरान खेसि ॿुधायो त हिनखे हल्को हार्ट अटैक पिणु थियो आहे। एक मुख्तसर सी नज़्म है, ये अस्पताल में एक बेख्वाब रात की वारदात। इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, इस वक्त तो लगता है, इस वक्त तो लगता है कहीं कुछ भी नहीं है, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, महताब न सूरज न अंधेरा न सवेरा, आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। आंखों के दरीचों में किसी हुस्न की चिलमन, और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा, शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद, अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा, शायद वो कोई वहम था मुमकिन है सुना हो, शायद वो कोई वहम था मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा, अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता, अब बैर न उल्फत न कोई रब्त न रिश्ता, अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा, अपना कोई तेरा न पराया कोई मेरा,
माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। माना के सुनसान घड़ी सख्त घड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक ही घड़ी है। हिम्मत करो, जीने को तो एक उम्र पड़ी है। हू अञा ज़ेर इलाजी हो त खेसि लेनिन पीस प्राइज़ सां नवाज़ियो वियो, जेको सोवियत यूनियन जो नोबेल प्राइज़ सम्झियो वेंदो आहे। उहो 1962 जो साल हो। इनाम जी तक़रीब मास्को में रिथियल हुई ऐं जीअं त फैज़ साहब अञा ताईं फ़ौजी नज़रदारीअ हेठि हो, तंहिं करे सोवियत यूनियन वञण जो हिकु ई रस्तो हो, सदर पाकिस्तान खां इजाज़त। खुशकिस्मतीअ सां खेसि इजाज़त मिली वई। लेनिन पीस प्राइज़ जी तक़रीब मास्को जे ग्रांड क्रेमलिन हॉल में थी। फैज़ साहब जी उन तक़रीब में कयल तक़रीर, जेका संदसि मजमूए दस्ते तहे संग में भी शामिल आहे, तंहिंजो शुमार अज़ीम अदबी तहरीरुनि में थिए थो। लेनिन पीस प्राइज़ फैज़ साहब जो अदबी कद आलमी सतह ताईं वधाए छॾियो। खेसि केतिरनि ई मुल्कनि में मुख़्तलिफ़ तक़रीबुनि में घुरायो वियो। दर्जने ॿोलियुनि में संदसि शाइरीअ जा तर्जुमा थिया। हिन अरब दुनिया जे मुल्कनि जा भी केतिरा ई दौरा कया। हम खस्ता तनों से मोतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो। हम खस्ता तनों से मोतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो। जो उम्र में हमने भर पाया सब ला के दिखाए देते हैं। जो उम्र में हमने भर पाया सब ला के दिखाए देते हैं। और दामन में है मुश्ते खाके जिगर, दामन में है मुश्ते खाके जिगर, और सागर में है खूने हसरत मैं। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरत मैं। और लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। में बंगाल जे विरहाङे जिते मुल्की सियासत ते गहरा असर छॾिया, उते फैज़ बि उन खां मुतासिर थियण खां सवाइ रही न सघियो। बांग्लादेश जे क़याम खां पोइ ज़ुल्फ़कार भुट्टे जी हुकूमत फैज़ साहब खे तालीम जी वज़ारत में सकाफ़ती सलाहकार जो उहिदो आचियो, जेको बाद में फैज़ साहब क़बूले वरितो। उन उहिदे ते रहंदे हिन पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ऐं लोक वरसा जहिड़नि इदारनि जो क़याम अमल में आंदो। मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जी लोक कहाणियुनि खे सहेड़ियो वियो, लोक गीत रिकॉर्ड कया विया, थिएटर खे हथी ॾिनी वई ऐं इस्लामाबाद म्यूज़ियम लाइ पूरे मुल्क मां लोक आर्ट ऐं हथ जे हुनर जा नमूना गॾु कया विया। 1973 में काज़किस्तान में हिकु भेरो वरी एफ्रो एशियन राइटर्स कॉन्फ्रेंस में संदसि मुलाक़ात पुराणनि कामरेडनि, ख़ासि तौर ते सजाद ज़हीर सां थी, पर संदसि उहा ख़ुशी मुख़्तसिर अरसे लाइ हुई, जो उते ई सजाद ज़हीर दिल जे दौरे पवण सबबि लारव करे वियो। फैज़ साहब संदसि जनाज़ो दहली खणाए वियो ऐं बाद में संदसि यादि में हिकु नज़म पिणु लिखियईं। 1974 में जॾहिं ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो पहिरियों भेरो बांग्लादेश जो दौरो कयो त उन वफ़द में फैज़ साहब बि साणुसि गॾु हो। जेतोणीकि उन दौरे सां ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापनि में का ख़ासि अॻुभराई न थी, पर फैज़ साहब ढाका जे दर्द खे पंहिंजे मशहूरु नज़म ढाका से वापसी में कलमबंद कयो।
1977 में जॾहिं जनरल ज़िया भुट्टो साहब जी हुकूमत जो तख़्तो ऊंधो कयो त फैज़ साहब लाइ ॼण वरी साॻी कहाणी दुहिराइजण लॻी। समूरा सरकारी ऐं सिविल इदारा मुअतल कया विया। सियासी सरगर्मियुनि ऐं ट्रेड यूनियन्स ते पाबंदी ऐं गिरफ़्तारियुनि जो आगाज़। फैज़ साहब जी चुरपुर ते बि मुस्तक़िल नज़र रखी वई। उन ई दौरान फैज़ साहब मुल्क छॾण जो फ़ैसिलो कयो ऐं बेरूत में पाण मुरादो जलावतनी इख्तियार कई। उते ई हिन लोटस नाले मैगज़ीन जी इदारत कई। 3 सालनि ताईं हू बेरूत में रहियो ऐं मथस फ़लस्तीन जी तहरीक आज़ादीअ जो बि गहरो असरु थियो। उतां ई संदसि यासिर अरफ़ात सां दोस्तीअ जो आगाज़ थियो, जंहिंखे हिन पंहिंजो आख़िरी मजमूओ मेरे दिल मेरे मुसाफ़िर अर्पियो। 3-4 बरस कारवार बेरूत में गुजरे। उसकी यादगार एक छोटी सी नज़्म है। वहाँ पे फ़लस्तीनी कैंप्स में जब बच्चे थे, फ़लस्तीनी बच्चे के लिए मैं एक लोरी लिखी कि मात्र बच्चे रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मात्र बच्चे रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मात्र बच्चे तेरे अब्बा ने कुछ ही पहले अपने गम से रुखसत ली है। तेरे अब्बा ने कुछ ही पहले अपने गम से रुखसत ली है। मात्र बच्चे तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मात्र बच्चे तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मात्र बच्चे तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं। तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं। चंद्रमा दफना के गए हैं। मात्र बच्चे तू अगर रोएगा तो ये सब अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज और भी तुझको रुलवाएंगे। मात्र बच्चे तू अगर रोएगा तो ये सब अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज और भी तुझको रुलवाएंगे। मात्र बच्चे तू मुस्कुराएगा तो शायद ये सब एक दिन देश बदल कर तो इससे खेलने लौट आया। 1982 में लबनान इसराइल वेट सबब हू जॾहिं वापसि लाहौर पहुतो त संदसि सिहत इंतहाई ख़राब थी चुकी हुई ऐं 20 नवंबर 1984 में हिन लाहौर में वफ़ात कई। हिकु सादी ऐं बेआराम ज़िंदगी गुज़ारींदड़ फैज़ जी शाइरी ऐं संदसि फ़िक्र लाज़वाल हैसियत इख्तियार करे विया। फैज़ साहब जी शाइरी तहरीरुनि ऐं हिकु पुरखुलूस इनकलाबी तौरु संदसि शख़्सियत हिते जेका छाप छॾी आहे तंहिंजा असर हर तरक़ी पसंद ज़हन मथां निमाया नज़र अचनि था। संदसि वलवला अंगेज़ शाइरी पंहिंजे असर सां हर दौर खे गरमाईंदी रहंदी।